अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफ़ा फिर शकील सती आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम लोगों का प्रोग्राम ये है कि हम आप लोगों को एक तफसीली एक जायज़ा दें कि गवादर में फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के नीचे एग्जैक्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह डेवलप हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें डिलीवर्ड हैं और क्या अभी डिलीवर होनी है। गवादर को मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि 2020 में गवादर का मास्टर प्लान आया जो अप्रूव हुआ अंडर चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने उसको रिव्यू करके एक मास्टर प्लान दिया उन्होंने, और उस मास्टर प्लान के मुताबिक उन्होंने जगह जो है मखसूस कर दी, कौन सी जगह इंडस्ट्री के लिए होगी, कौन सी स्टोरेज के लिए होगी, कहाँ पे हमने रेजिडेंशियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी है, कहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ करनी है। गवादर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, ईस्टर्न बे और वेस्टर्न बे। अब जो ईस्टर्न बे है वो तकरीबन कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने मखसूस किया, और जो वेस्टर्न बे है उसमें ज़्यादातर रेजिडेंशियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो ही परफॉर्म हो रही हैं और उन्हीं की एक्टिविटीज़ की इजाज़त भी है वहाँ पे। अब जो ईस्टर्न बे है उसमें जो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है पोर्ट हमारी। अब अंडर पोर्ट क्या क्या वहाँ पे डिलीवर होना था, जो डिलीवर हो चुका और क्या भी होना है। सबसे पहले जो सी पैक या पोर्ट की जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें सबसे पहले लाइट हाउस बनना था जो कि बन गया, फिर उस बाद पोर्ट की डेवलपमेंट थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गई। बर्थ जो हैं बेशुमार जो 8 से 9 बर्थ हैं जो उसकी डेवलपमेंट थी वो डेवलपमेंट हो गई, बल्कि अब बोट्स आ रही हैं, बोट्स आती जा रही हैं। वहाँ से जो तरसील है सामान की वो अब बाकायदा स्टार्ट हो चुकी है, पिछले कई महीनों से वहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम शुरू है। अब उन बर्थों के अलावा अब वहाँ पे आपको ज़ाहिर स्टोरेज के लिए एक्टिविटीज़ चाहिए, और स्टोरेज के लिए आपको स्पेसेस चाहिए, आपको सिर्फ चीज़ें चाहिए, तो उसके नीचे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। 4 जो कंटेनर यार्ड्स वहाँ पे बिल्कुल तैयार रेडी डिलीवर्ड, उसके ऊपर ऑलरेडी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। 3 कंटेनर यार्ड्स हैं जो कि सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए हैं। आपको पता है, आप सब जानते हैं कि अभी वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है जो गवादर का, जिसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। उस एयरपोर्ट का जितना रॉ मटेरियल आया है वो वहीं पर ही डिलीवर हुआ है, और उसकी जो स्टोरेज है इसी पोर्ट पे ही उसकी स्टोरेज की गई, और यहीं से फिर आगे सामान तरसील इसकी जो हुई एयरपोर्ट तक, पोर्ट से लेके एयरपोर्ट तक। अब स्टोरेज यार्ड इसके बाद जो LNG जो हमारी पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई, LNG का जो वहाँ पे एक एक्टिव स्टोरेज है वहाँ पे उसी पोर्ट पे है, जिस पे जितनी LNG रिपोर्ट हुई वहाँ पे उसकी स्टोरेज हुई है, यार्ड ऑलरेडी डिलीवर्ड है। LNG के बाद अगर आप देख लें तो आप आगे बढ़ें तो वहाँ पे आपको पता होगा, आप सबने सुना होगा अफ़गान ट्रांजिट, उसका जिक्र अक्सर लोग इस टर्म से वाकिफ़ होंगे। अफ़गान ट्रांजिट का मतलब है कि जितने जो लोग हैं, जितनी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं थ्रू अफ़गानिस्तान या थ्रू पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए, उसमें जो इंपोर्ट्स हो रही हैं अफ़गानिस्तान के लिए, वो जो इंपोर्ट्स हैं थ्रू कराची हो रही थी, अब थ्रू गवादर भी स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है उनकी यूरिया का एक वहाँ पे एक प्रोसेसिंग प्लांट है, बेसिकली रीपैकिंग प्लांट है। यूरिया वहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, वहीं पर इसकी स्टोरेज हो रही है, और वहाँ पे जो उसका प्रोसेस करके उसको रीपैक करके यहीं से ही उसको लेके जा रहे हैं थ्रू ट्रांजिट प्रोग्राम जो है, यहाँ से अफ़गानिस्तान उसको जो है ना एक्सपोर्ट किया जा रहा है। स्टोरेज यूरिया की मैंने आपको बताई, जैसे यूरिया की स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है। फ्री जोन जिसका जिक्र है बहुत कि जी वहाँ पे फ्री जोन होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी। फ्री जोन डेवलप्ड है, इस हद तक डेवलप्ड है कि 38 जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। 38 में से 60% जो हैं वो चाइनीज़ हैं, और 40% अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानीज़ हैं, जिसमें से एक कंपनी कॉटन की एक इंडस्ट्री है जो कि वहाँ पे फुल फ्लेज कॉटन की जो इंडस्ट्री वो काम कर रही है वहाँ पे, अपना जो भी प्रोसेसिंग उन्होंने वहाँ लगाया है प्लांट, वो प्रोसेसिंग प्लांट जो है ना वो फुल फ्लेज काम कर रहा है। मैं दावा दे रहा हूँ इस मौके पे कि जी 38 में से सिर्फ 40% पाकिस्तानीज़ हैं। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है उन तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़े लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, वो गवादर में आएँ, वो आके इन लोगों को बेसिकली इन लोगों का हाथ बटाएँ, गवादर का हाथ बटाएँ, वो आएँ और आके इंडस्ट्रीज़ लगाएँ। फ्री जोन पे हर तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट ने दे रखी हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ डेवलपमेंट के हवाले से, आगे अगर चलें तो जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे आपने सामान को की तरसील होगी कैसे, सी पैक पे जाएगा कैसे, उसके लिए एक्सप्रेस वे डिलीवर्ड है। यानी वो जो 6 लेन जो एक्सप्रेस वे है जिस पे जो ट्रांजिट की जो ट्रक्स हैं, जो जितने ट्रॉलर्स हैं या बड़ी हैवी जो ट्रैफिक है, उसकी पोर्ट से निकलना, फ्री जोन से निकल के सी पैक से कनेक्ट करना, उसकी कनेक्टिविटी रेडी है, डिलीवर्ड है। यानी उसके ऊपर जनरल पब्लिक तो अलाउड नहीं है, लेकिन आप देखेंगे यानी वो जो रोड है वो यूज़ हो रही है बेसिकली हमारी जो इंडस्ट्री से जो निकलती है, हैवी इंडस्ट्री से जो
ٹریفک ہے وہ اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ریلوے لائن جو کہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور 2032 تک اس کو انہوں نے چائنیز نے اور پاکستانیز نے ان کو کنیکٹ کرنا ہے اپ نارتھ شانزن تک, جو اپنی ان کی اسٹیٹ ہے, جو انڈسٹریل سٹی ہے وہاں تک اس کو کنیکٹ کرنا ہے. اس کا جو فیز 1 میں جو اس کی لائن جو ریلوے لائن تھی اس کا جو کام ہے مکمل ہو چکا ہے, اور اس کی پریسیشن کا یہ حال ہے کہ 1 ملی میٹر کی پریسیشن سے انہوں نے جو اس کا جو ٹریک ہے وہ انہوں نے وہاں بچھایا ہے. ایک اور چیز انہوں نے جو سب سے بیسٹ جو جس سے گوادر کے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, ڈی سیلینیشن پلانٹ. آپ کو پتہ ہے وہاں پانی کی تھوڑی سی دقت تھی, تو اس کی دقت کو دور کرنے کے لیے, یہ دقت ہر جگہ پہ ہے, دبئی میں بھی ہے یہ جتنے بھی ایسے سٹیز ہیں جو کہ پورٹ سٹیز ہیں وہاں پہ یہ دقت ہوتی ہے, وہاں پہ پانی زمین سے نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, ڈی سیلینیشن پلانٹس لگتے ہیں. تو وہ جو ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے چائنیز نے جو لگایا وہ 1 بلین گیلن کا جو ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے اس کی ابھی اس وقت جو ہے نا انسٹالیشن چل رہی ہے, اور آلریڈی جو ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا ہوا ہے 1 ملین گیلن پر ڈے وہ جو گوادر کے جو لوگ ہیں ان کو وہ ڈلیوری ہو رہی ہے اس کی. تو ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ ایکچولی پریکٹیکلی وہاں پہ کام کر رہا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. لیٹ سے میں ٹورزم کے حوالے سے ہلکا سا ایک ٹچ دیتا ہوں کہ اسی فیز 1 میں 7 اسٹار ہوٹل اپرووڈ ہے, اس کی اسپیس اپرووڈ ہے. کراس سے ایئرپورٹ ایک جگہ جو انہوں نے مخصوص کی ہے جس پہ 7 اسٹار ہوٹل, اور پورے کوسٹل جو بیلٹ ہے اس پر ریزورٹس انہوں نے اپروو کیے ہیں. ماسٹر پلان میں وہ اپرووڈ ہیں. وہ آپ دیکھیں تو جیونی سے لے کے پشوگان سے آل دا وے آپ آتے ہیں پسنی تک, تو جو ماسٹر پلان ہے اس کے مطابق آپ وہاں پہ ریزورٹس دیکھیں گے کہ وہاں پہ سرکار جو ہے یعنی گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ سپرویژن جو بنیں گے ریزورٹس جو ہے, جس کو ٹورزم کے لیے بہت آگے فیوچر میں کام آنے والے ہیں. آلریڈی اس وقت ایز وی اسپیک وہاں پہ ایک بہت خوبصورت ریزورٹ بنا ہوا ہے, ڈلیور کر رہا ہے سروسز, وہ ڈلیور کر رہا ہے, جو ہمارا نیا ایئرپورٹ ہے بالکل اس کے اکراس ہے. اب یہاں پہ ایئرپورٹ کا ذکر آ گیا تو میں اب ایئرپورٹ کا ذکر کرتا ہوں کہ میں 2-3 سالوں سے گوادر جا رہا ہوں, اور جب میں 2 سال پہلے گوادر گیا تھا تو صرف اس وقت ہمیں صرف مشینری وہاں پہ ہلتی جلتی نظر آتی تھی, اور بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ بس یہ مشین چل رہی ہے اور شاید کچھ ہو نہیں رہا. وہ غلط فہمی ہماری تب دور ہوئی جب ہم نیکسٹ ٹرپ پہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ زمین سے اوپر کچھ عمارتیں جو ہے نا وہ نظر آنی شروع ہو گئیں. اور ابھی میرا جو ریسنٹ ہم نے ابھی ٹرپ کیا, اور ابھی ہم آپ کو لے کے بھی جائیں گے, آج سے کچھ 6 مہینے پہلے جو میں نے دیکھا تو اس ٹرپ میں جو ایئرپورٹ تھا اس کے جو ہینگرز تھے وہ نظر آنے شروع ہو گئے تھے. تو ابھی ہمیں اس سے اندازہ ہوا کہ ایئرپورٹ کا کام بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہا تھا. جب ہماری بات ہوئی پی ڈی سے جو ان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ایئرپورٹ کے, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی انہوں نے اس کو 2 مہینے شارٹن کر دیا ٹائم ایئرپورٹ کی ڈلیوری کا. اب جو ایئرپورٹ ہے وہ ڈلیور ہو رہا ہے 2nd کوارٹر میں 2023 کے. امیجن کریں کہ جب کسی جگہ پہ ایئرپورٹ ڈلیور ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. ہمارا جو کلچر ہے وہ کیا ہے, وہ کلچر یہ ہے کہ جی کوئی بھی سوسائٹی ہو, کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو ایسی, تو عام طور پہ ایئرپورٹ جو ہے وہ ایک سینٹر پوائنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جی ایئرپورٹ سے 5 منٹ کے فاصلے پہ ہم موجود ہیں, ایئرپورٹ سے 10 منٹ کی ڈرائیو ہے. مطلب ایئرپورٹ جو ہے نا ایک بینچ مارک بن جاتا ہے, ایک ایئرپورٹ ایک اسٹیٹس بن جاتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کی کامیابی کا ایک ضامن بن جاتا ہے. تو وہ جب ایئرپورٹ 2023 میں ڈلیور ہوگا اس کے بعد انفلیکس کتنا ہوگا, ٹورزم کی کتنی زیادہ جو ڈیولپ مطلب کریشن ہوگی ٹورزم کے لیے, جو لوگ آئیں گے, مطلب کتنی گیپ ہے. ابھی اگر دیکھا جائے, ابھی ہم نے دیکھا محسوس کیا کہ گیپ ہے ابھی جو وہاں پہ ریزورٹس چل رہے ہیں یا ہوٹل ہے وہاں پہ مشہور ایک ہوٹل کی ایک چین ہے وہاں پہ بالکل ہیمر ہیڈ کے اوپر. تو وہ جو چین ہے وہاں پہ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کمرے ملتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ. تو زبردست قسم کی اپرچونٹی ہے کہ وہاں پہ جو ریزورٹس میں کمرشل ایکٹیویٹیز میں اس طرح کی جو ٹورزم سے متعلق ہے اس میں جو ہے نا بندہ یہ اس میں جو لوگ ہیں وہ انٹر ہوں اور اس میں جو اپنی ایکٹیویٹی اپنے پیسوں کو انوالو کریں اس کے اندر. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ گرین ہاؤس. اب گوادر کو آپ نے گرین کرنا ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے اور اسپیشلی چائنیز نے اسپیسیفکلی گوادر کو ایکو فرینڈلی کرنے کے لیے گرین ہاؤس وہاں پہ ایک پروڈیوس کیا, ایک انہوں نے کنسٹرکٹ کیا, اور پاکستان کا سب سے بڑا گرین ہاؤس ڈلیور کیا انہوں نے. پچھلے 6 سے 8 ماہ ہو گئے ہیں. اس کے اوپر جو گوادر کی سوئل ہے اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ جی کہاں پہ کس سوئل میں کون سی جگہ پہ کیسا پودا جو ہے وہ لگے گا اور کس طرح گوادر کو گرین کیا جائے گا. تو اس کے اوپر کام چل رہا ہے. گوادر کی بہت بڑی ضرورت ہوگی جب گوادر کے اندر انڈسٹریز آئیں گی تو ٹیکنیکل سٹاف کی, ٹیکنیکل لوگوں کی, انجینئرز کی, جو ایسوسیٹ انجینئرز ہوتے ہیں اس طرح کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کی ضرورت, اس کی کمی کیسے پوری ہوگی. پاکستان کا سب سے بڑا پولی ٹیکنیکل کالج یا ٹیکنیکل ووکیشنل کالج جو ہے نا وہ وہاں پہ چائنیز نے ڈلیور کیا فیب میں, ابھی جو 2022 میں اس کی ڈلیوری ہوئی, اس کے اوپر کام سٹارٹ ہوا. وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں پہ بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں ابھی ایز وی اسپیک, اور ابھی وہاں پہ چیزیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں. تو یہ جو ساری ریکوائرمنٹ تھی فیز 1 کے نیچے جو تقریباً میں نے آپ کو ذکر کیا جس کا وہ ڈلیورڈ ہیں, یہ وہ نہیں ہے جس کو ابھی وہ ڈلیور ہونا ہے ماس وائف ایئرپورٹ کے جس کی ڈلیوری 2023 میں ہے. اب میں آتا ہوں فیز 2 میں.
फ़ेज़ 1 में तो इंडस्ट्रीज़ थी, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, उसके लिए जीडा था। फ़ेज़ 2 में सिर्फ हैवी इंडस्ट्रीज़ है। हैवी इंडस्ट्री का मतलब ये है कि उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा $30 बिलियन का एक प्रोजेक्ट साइन हुआ, जो बेसिकली फ़ेज़ 2 में है। उसके अंडर फ़ेज़ 2 में एक बड़ी तब्दीली आएगी और वो है आपकी ऑयल रिफाइनरी, जिसका बड़े अरसे से हम आप सुन रहे हैं, आप इसका जिक्र जो है ना हमें और आपको आ रहा है। उसमें ऑयल रिफाइनरी जो फ़ेज़ 2 है उसकी 3 हैं उसकी स्टेप्स हैं उसके। पहला है जी क्रूड ऑयल की स्टोरेज, और क्रूड ऑयल की स्टोरेज यानी जो ऑयल वहाँ से रिफाइनरी जो ऑयल इंपोर्ट होगा या जो ऑयल कहीं हमारे वहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो स्टोरेज होगी वो कहाँ होगी, उसकी स्टोरेज वहाँ पे होगी। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके बाद नंबर 2 पे ऑयल रिफाइनरी है, जो अंडर दिस सेम प्रोजेक्ट जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है $30 बिलियन का, उसके नीचे जो ऑयल रिफाइनरी आनी है वो सेकंड वो एक हैवी इंडस्ट्री है, वो आएगा। जो थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है 300 मेगावाट का पावर प्लांट। एज़ पर ओवर नॉलेज जो हमें अभी तक जो नॉलेज मिला है उसके मुताबिक 2024 के एंड पे वो जो 300 मेगावाट का जो बिजली घर है उसकी डिलीवरी होनी है। अब मैं सारी चीज़ों को ना कंक्लूड करता हूँ। फ़ेज़ 1 के नीचे जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो डिलीवर हो चुके हैं मासवा एयरपोर्ट के, और जो फ़ेज़ 2 है उसका काम बड़ी करीब है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ़ेज़ 2 ईस्टर्न विंग, ये मैंने आपसे जिक्र किया सिर्फ ईस्टर्न बे का। सारी जो जनरल एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वो ईस्टर्न बे में हो रही है। मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ वेस्टर्न बे का भी, जिसका जिक्र मैंने शायद पहले नहीं किया। जो वेस्ट बे है उसमें जितनी नामवर सोसाइटीज़ हैं, प्रॉब्ली मैंने अपनी पिछली जो है मेरी प्रोग्राम है मैंने उसमें जिक्र किया होगा नामवर सोसाइटीज़ का, वो सब वेस्टर्न बे में है। और वेस्टर्न बे में आप जिवानी की तरफ जब ट्रैवल करते हैं तो आपको वो सोसाइटीज़ आएंगी, हम आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि हमने वहाँ खुद फिज़िकली वहाँ मौजूद थे, हम वहाँ गए, हमने कोशिश की कि कैमरे की आंख जो है ना उन सारी चीज़ों को कैप्चर कर सके, कि जिससे जो है ना आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो मालूमात है उसमें इजाफा हो, आपको थोड़ा क्लियर पिक्चर आए। हमने अपनी तरफ से जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते थे हमने यूज़ की, और हमने उसको एरिया को मैक्सिमम हमने कोशिश किया कवर करने का। एक बड़ी जो खूबसूरत चीज़ है जो आजकल बड़ी फेमस हो रही है, पीछे बल्कि 1 साल 1.5 साल पहले उसका बड़ा जिक्र हुआ, इंटरनेशनली भी जिक्र हुआ, ग्वादर स्टेडियम जो है, अगर आपको पता हो, जो क्रिकेट खेलने वाले लोग शौकीन हैं जो, उनको तो ज़ाहिर है स्टेडियम से तो वो कैसे वाकिफ़ नहीं होंगे। ग्वादर स्टेडियम इंतहाई खूबसूरत, हम कोशिश करेंगे हम उसको भी कवर करें, हम आपको दिखाएं उसके हर तरीके से, जिस तरह शॉट्स हो सकते हैं हम शॉट्स लें उसके, और आपको दिखाएंगे स्टेडियम बिल्कुल रेडी है। उस पर मैचेस भी हुए हैं पीछे, और कोशिश ये थी कि जी इस दफ़ा जो हमारा T20 हो रहा है उसमें से कुछ मैचेस वहाँ हो सकें। प्रॉब्ली शायद ये मुमकिन ना हो, या इसकी क्या वजह है इसका मैं अभी कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन वो इस लेवल का स्टेडियम है कि जिसके लिए लोगों ने प्रपोज़ किया कि जी इसको T20 जो हमारा हो रहा है पाकिस्तान का मैच है उसको भी, उस स्टेडियम को ना उन्होंने सेलेक्ट किया, यानी इस लेवल का वो स्टेडियम है। फुटबॉल ग्राउंड एक है, फुटबॉल ग्राउंड एक आपको पता है बलूचिस्तान में फुटबॉल वो तो वहाँ के बच्चों की जान है, वहाँ के लड़कों की जान है। फुटबॉल तो उनका बड़ा सख्त शौक़ है, हर बंदा शौकीन है फुटबॉल का। उसका एक इंतहाई खूबसूरत स्टेडियम वहाँ पे बन चुका हुआ है, और उस स्टेडियम को बाकायदा तौर पे उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे उसके ऑलरेडी मैचेस उनका इनकाद हो चुका हुआ है। तो वो खेलों के लिहाज से देखें तो फुटबॉल, क्रिकेट, उनको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, और इन चीज़ों को और मज़ीद आगे ग्राउंड्स बन रहे हैं। उसमें मज़ीद जो जैसे जिम खाना, मैं एक और जिक्र करता हूँ, जब खेलों का और जिक्र आ गया, एंटरटेनमेंट जिक्र आ गया, तो ग्वादर जिम खाना एक बहुत बड़ी एडिशन है ग्वादर में। उसका काम तकरीबन 40-50% काम आई वुड से जो हो चुका हुआ है। हम जब जाएंगे तो आप देखेंगे भी कि उसकी स्ट्रक्चर के क्या सिचुएशन है, उसके क्या हालात हैं। वहाँ पे तकरीबन खेल की हर तरह की जो है ना फैसिलिटी वहाँ पे वो लोग दे रहे हैं, जिसमें इंडोर गेम्स भी हैं, आउटडोर गेम्स भी हैं, स्विमिंग पूल्स भी हैं, उसमें गोल्फ कोर्स भी है, उसमें हर चीज़ उस जिम खाना में मौजूद है। तो मेरा मकसद ये सारा कुछ बताने का आपको ये है कि जब हम आपको लेके जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हो, आपको पता हो कि हम क्या देखने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं ग्वादर में, हमने किन किन चीज़ों को वहाँ पे कवर करना है। आप लोगों को पता हो कि जब आप देखें हमारे जो नेक्स्ट जो हमारे सीक्वेंशियल वीडियोज़ हैं उसमें आपको अंदाज़ा हो कि CPAC या जो अंडर पोर्ट के नाम पे जो प्रोजेक्ट्स हैं फ़ेज़ 1 में क्या क्या डिलीवर हो चुके हैं वो आपको देखेंगे, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको दिखाएंगे, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और जो प्राइवेट जो सोसाइटीज़ जो कर रही हैं वहाँ पे। लास्टली मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पे सबको, मैं 2023 एयरपोर्ट की डिलीवरी, उसके बाद इनफ्लैक्स, फिर जो कंपनीज़ का वहाँ पे जाना, इंडस्ट्रीज़ का वहाँ पे लगना, फिर इंटरनेशनली लोगों का वहाँ पे आना। इमेजिन करें कि वहाँ पे एक गैप आएगा रियल स्टेट का, एक ऐसा गैप जिस पर अभी तक बहुत कम लोगों ने ध्यान रखा है, बहुत कम लोगों ने उसके ऊपर ध्यान दिया है कि जी भाई जो लोग इतने आएंगे वहाँ पे,
कुछ लोग होंगे जो टेम्परेरी आएंगे, जो आके होटल में रहते हैं, या आपके जो टूरिस्ट हैं वो आके रिजॉर्ट्स में रहते हैं तो वो आके रहेंगे। कुछ हैं जो परमानेंटली वहाँ पे रहना चाहेंगे। क्या उनकी रिहाइश का 2023-24 के बाद कोई बंदोबस्त किसी ने किया? अभी तक आई डाउट कि किसी ने उस तरह की सोच जो है अभी तक दी हो कि जी यहाँ पे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स करें, हम कोई होटल अपार्टमेंट्स बनाएं। हम जो सोसाइटीज़ बनाई हैं वो थोड़ी सी उस सोसाइटीज़ की को इस काबिल कर दें कि उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ वो जो छोटी शॉप्स होती हैं, क्लिनिक्स होते हैं, हम उसको भी डेवलप करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक गैप 2023 में 24 में के बाद पैदा हो जाएगा। तो बिल्कुल ग्वादर के करीब, यानी बिल्कुल इंडस्ट्री के करीब। अब ग्वादर बहुत बड़ा शहर है, 264 किलोमीटर आप पसनी से शुरू करें, जूनी तक 264 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। इसको ज़ाहिर डेवलप करने में, इसको भरने में टाइम लगना है, एक थोड़ा वक्त दरकार होगा। ज़ाहिर सेंटर से ही हमेशा शहर डेवलप होता है, या जहाँ पे कोई बड़ा मेन प्रोजेक्ट बन जाए, जैसे कि एयरपोर्ट है, अगर एयरपोर्ट लग जाए, एयरपोर्ट जब बनेगा तो उसके इर्द गिर्द दुनिया रहना शुरू हो जाएगी। जब फ़ेज़ 2 में जब हैवी इंडस्ट्री आएगी, जैसे ऑयल इंडस्ट्री जब लग रही होगी, रिफाइनरी लगेगी, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो रहना शुरू हो जाएंगे, तो वो एरियाज़ एकदम डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो इनको एड्रेस करने के लिए अभी से ही सोचना होगा, आपको भी और हमको भी। हम तो एंटर हो चुके हैं, हम आपको बताएं, हम एज ए रफ़ी वेंचर्स, एज ए सेंचुरी 21 हम तो एंटर हो चुके हैं। हम तो इस चीज़ को हमने फोरसाइट, हमने देखा कि जी ये रिक्वायरमेंट आएगी अगले 2-3 सालों में, तो हमने तो अपने प्लान्स अल्हम्दुलिल्लाह बनाए और हम एंटर भी हो गए। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग, बल्कि दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि जी आप लोग आएँ, पाकिस्तान का डेवलप कर रहे हैं आप पाकिस्तान में की तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं आप लोग। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कमाएंगे, एक्चुअली आप लोग पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सेदार भी होंगे। कल को हिस्ट्री में आप लोग भी होंगे कि जी हम भी एंटर हुए उस वक्त जिस वक्त ग्वादर को ज़रूरत थी हम लोग की, तो हम उस वक्त ग्वादर में एंटर हुए और हमने आके इसकी तरक्की में हिस्सा हमने डाला। तो बस मैं इसके साथ ही अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और अभी आगे इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी ग्वादर में ही, अल्लाह ने खैर की, तो वहाँ आपको फ़िज़िकली दिखाएंगे वहाँ पे ग्वादर क्या है, उधर ग्वादर क्या बनने जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।